जीवन बर्बाद कर दिए, कौन जिम्मेदार है किसी के पास जवाब? 7 साल की थी, ये मुझे उठा ले गए, तब से पैंट शर्ट और बूट में घूम रही हूँ। जो वार्ता करना चाहता है उसके साथ वार्ता करनी चाहिए, और जो हमारे जवानों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर, बच्चों पर गोली चलाता है उसका जवाब गोली से देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व में तय किया कि नक्सलियों के खिलाफ राज्य की ये लड़ाई गैर कानूनी है, और तुरंत ही इनको हथियार वापस लेने का ऑर्डर कर दिया। परिणाम क्या हुआ मान्यवर? उनके हथियार वापस लिए गए, नक्सलियों के हाथ में हथियार थे, इन्होंने चुन चुन कर सलवा जुड़म में जुड़े हुए लोगों को मार दिया मान्यवर। और वही सुदर्शन रेड्डी विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बने मान्यवर। कांग्रेस पार्टी जो कह रही ना हमारा क्या लेन देन है, ये लेन देन है। जो देश की कानून और व्यवस्था में मानता है वो सुदर्शन रेड्डी को कभी अपना नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया, इस देश के किसी भी कोने में, चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी विस्तार हो, गैर कानूनी प्रवृत्ति नहीं चलेगी। इस पर कठोर हाथों से काम। मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं कर रहा हूं, मुझे रूल्स न समझाएं। और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बागल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहां पर? हाँ बोले तो बोलो, वरना फंस जाओगे। 2024 में छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, उसके दूसरे ही महीने मैं वहां गया था। भाजपा की सरकार ने पूरा समर्थन का भरोसा दिया, साझा रणनीति बनी, और 24 अगस्त 2024 को मैंने घोषित किया था कि 21 मार्च 2026 को ये नक्सलवाद पूरे देश से हम समाप्त करें। और उसके बाद मान्यवर परिणाम क्या हुआ? यहां बहुत सारे सांसदों ने कहा कि मारना नहीं चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। मैं आंकड़े उनके लिए पढ़ रहा हूं। 24, 25 और 26 इसका संयुक्त आंकड़ा मान्यवर में पढ़ता हूं। 4839 सरेंडर हुए हैं, 2218 जेल में गए हैं, और सिर्फ 706 जो सरेंडर होने नहीं देते थे, इनको बैन में रखा था, उनको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। और मैं कहता हूं शासन का यही अप्रोच होना चाहिए, जो वार्ता करना चाहता है उसके साथ वार्ता करनी चाहिए, और जो हमारे जवानों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर, बच्चों पर गोली चलाता है उसका जवाब गोली से देना चाहिए। यही शासन का रूल होता है, यही शासन का नियम होता है। 5 साल लड़ सके, इतना असला, इतने हथियार, सोलार से वहां लाइट की व्यवस्थाएं, ढेर सारी आईडी बनाने की फैक्ट्रियां, और 5 साल का अनाज वहां पर भरा था। 400 से 500 कैडर वहां पर एकत्रित थे। और मान्यवर, मैं आज बड़े संवेदनशीलता के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत गर्मी थी मान्यवर। 45 डिग्री टेम्परेचर पहाड़ पर था, पत्थर 10 बजते बजते गर्म हो जाता था, शरीर में से 2 लीटर 3 लीटर पसीना बह जाता था। हम जवान को पीने के लिए रेशनिंग में 300 ग्राम पानी देते थे। जवानों ने उफ नहीं करी मान्यवर। 21 दिन तक ऑपरेशन चला, 30 से ज्यादा माओवादी मारे गए, बाकी सारे नीचे उतरते ही पुलिस के साथ मुठभेड़ों में मारे गए या सरेंडर किए, और ये पूरा असला हमने जब्त कर लिया। इसी ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर और तेलंगाना में माओवादी आंदोलन का अंत किया। और मान्यवर, हमने कैंप लगाए हैं सरेंडर के। मैं आज इस सदन को बड़े
संवेदनशीलता के साथ बताना चाहता हूँ। मैं गया हूँ वो कैंपों में मान्यवर, कई सारी स्वयंसेवी संस्थाएं वो कैंप में सालों तक हथियार लेकर घूमने वाले नक्सलियों को सामान्य मानवीय नागरिक बनाने का प्रयास करें। वहां जाते हैं साहब, आंख में आंसू हो जाए ऐसे दृश्य खड़े होते हैं। किसी नक्सली बच्ची को नेल पॉलिश देते हैं तो लगाते लगाते रो पड़ती है। इसके ट्यूटर उसको पूछते हैं क्यों रो रही हो, कि पहली बार मैंने जीवन में नेल पॉलिश लगाया है, 7 साल की थी, ये मुझे उठा ले गए, तब से पैंट शर्ट और बूट में घूम रही हूं, मैंने जीवन को कभी देखा नहीं। मान्यवर लिपस्टिक लगाते लगाते वो रो पड़ते, मेहंदी हाथ में लगती है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहां पर बस्तर में मान्यवर साप्ताहिक बाजार लगते हैं, उनके माँ बाप को मिलने के लिए ले जाते हैं, खुद तो माँ बाप के आशीर्वाद लेते हैं और नए जीवन की आशीर्वाद मांगते हैं। कुछ लोग माँ बाप को पीटने लगते हैं, क्यों दे दिया हमने नक्सलियों को, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। 25-25, 30-30 साल तक न पढ़े न लिखे, निरक्षर रहे, खाना नहीं मिला, पशुओं की तरह दौड़ते रहे, ना रात देखा ना दिन देखा, पूरा जीवन इनका तबाह हो गया। और जिसको भी ये नक्सलवादी हिंसा अन्याय का सामना लगती है, मेरे सबसे करबद्ध निवेदन है, एक कैंप में जाकर 2 रात बिताइए, आपको मालूम पड़ेगा ये नक्सलवादियों ने क्या किया। और यहां बैठकर फैशनेबल तरीके से इनका पक्ष लेना, कि इनकी सुनो, इनसे चर्चा करो, बहुत सरल है किसी के पास जवाब? ये 15,000 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिए, कौन जिम्मेदार है किसी के पास जवाब? क्या सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल जाकर देखिए कैंप में आपने क्या किया है। आप तो इसी चैम्बर में बैठकर कोर्ट के प्रोटेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखते रहते हैं, वहां जीवन के जीवन उजड़ गए हैं और किसी को परवाह नहीं है। अपने आप को ह्यूमन राइट का चैंपियन मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 32 साल की आयु तक मेहंदी न लगाने वाली बच्ची के ह्यूमन राइट का कौन चिंता करेगा? मान्यवर, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी करेंगे और कोई। इनका अधिकार जो छीन लिया है, इसका हिसाब कभी न कभी देना पड़ेगा। मैं तो जन्म से हिंदू हूं मान्यवर, कर्मों में मानता हूं, जिन्होंने भी शब्द से भी प्रचिन्न समर्थन नक्सलाइटियों का किया है, वो सब इस पाप के इतने ही भागीदार है जितना बंदूक लेकर घूमे। मान्यवर, जब देश के सर्वोच्च सत्ता के केंद्र सरकार की एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो पीएम के भी ऊपर थी, इसके सदस्य अगर नक्सलवाद के समर्थक हो तो आप मुझे बताइए मान्यवर, किस तरह से नक्सलियों का हौसला टूटेगा? कैसे टूटेगा? और एक कांग्रेस पार्टी ने किया था, ये भाग नहीं सकते मान्यवर, ये तो इतिहास है। और जो लोगों को विरोध है मेरी बात की, कल आने वाले दिनों में सैकड़ों पुस्तकें लिखी जाएगी जो आपके कारनामों से भरी हुई होगी। कैसे भागोगे मान्यवर? 2010 गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने एक वक्तव्य दिया, चितलनार छत्तीसगढ़ में एक साथ 76 जवानों को मार दिया। उसके बाद जेएनयू, जिसका अभी अमरा राम जी महिमा मंडन करते थे, जेएनयू वो यूनिवर्सिटी में उत्सव मनाया, वहां एक नृत्य किया कि 76 पुलिस के जवान मारे गए और नृत्य में जमीन पर भारत का तिरंगा बिछाकर पैर के नीचे रख कर नृत्य किया। इसका समर्थन ये मान्यवर करते हैं। मान्यवर, चिदम्बरम साहब 76 जवान मारे जाने के बाद किसी को खाना मुंह नहीं लगता, पानी हलक से नीचे नहीं उतरता है मान्यवर। चिदम्बरम साहब ने कहा, हम आपसे, मतलब कोट अनकोट है, और नक्सलियों को कह रहे, हम आपसे हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि हम जानते हैं आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप हथियारबंद आजादी की लड़ाई में विश्वास करते हैं। मान्यवर, आज
हिडमा जब मारा गया, मान्यवर 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है, और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं, और इसका जवाब इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा। ये बात यहां से रुकेगी नहीं, जनता की अदालत में जाएगी मान्यवर, और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा।